स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2009, बी 2010, सी 2011, डी 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2012। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 19 जनवरी 2012 को की गई थी। यह संस्थान रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान से अलग कर स्थापित किया गया था, जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अनुदान प्राप्त संस्थान है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन MED मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दवाओं के अवैध व्यापार का मुकाबला करना। बी, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मादक पदार्थों के व्यापार के माध्यम से धन शोधन को संबोधित करना। सी, औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की अवैध बिक्री पर नकेल कसना। डी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को खत्म करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन MED मैक्स के तहत और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के 10 से अधिक देशों में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को ध्वस्त कर दिया है। यह ऑपरेशन अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करने में NCB की भूमिका को उजागर करता है। इस ऑपरेशन का फोकस मादक द्रव्यों के तस्करों के वैश्विक नेटवर्क पर था और इसका धन शोधन, दवाओं या प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के अवैध व्यापार से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है। 2, इसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा लागू किया गया था। 3, निर्यात और विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ डेवलपर्स को की गई आपूर्ति GST के अंतर्गत 0 रेटेड होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है, जिसका अर्थ है कि इसे उत्पत्ति के स्थान के बजाय उपभोग के स्थान पर लगाया जाता है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय संविधान के संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 ने GST की शुरुआत की, जिससे देश में कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों या SEZ डेवलपर्स को किए गए निर्यात और आपूर्ति GST के तहत 0 रेटेड है, जिसका अर्थ है कि वे GST के अधीन नहीं है। इसका उद्देश्य निर्यात गतिविधियों और विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास को प्रोत्साहन करना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, डेंगू मुख्य रूप से मादा एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, जो चिकनगुनिया, जीका और पीत ज्वर भी फैलाता है। 2, भारत की पहली स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगियोल का लक्ष्य डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप को लक्षित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डेंगू एक मच्छर जनित विषाणु जनित रोग है, जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवीवायरस के कारण होता है और मुख्य रूप से मादा एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। यह मच्छर चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका वायरस भी फैलाता है। डेंगू के 4 भिन्न लेकिन आपस में संबंधित सीरोटाइप होते हैं, DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4, अतः कथन 1 सही है। लक्षण: तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते तथा थकावट। डेंगियोल, जिसे पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है, भारत की पहली स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, जो वर्तमान में चरण 3 परीक्षण में है और डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप को लक्षित करती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी कानून और व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन देखा है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति के माध्यम से कानून और व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन देखा गया है, जिसमें ऑपरेशन कन्विक्शन भी शामिल है, जो त्वरित सजा सुनिश्चित करने और गंभीर अपराधों से निपटने पर केंद्रित है। जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन फास्ट ट्रैक अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करके त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा, जिससे सजा दरों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. उन्होंने 1852 में महिला सेवा सदन शुरू किया। 2. उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 3. उन्होंने पीड़ित समुदाय के लिए गो गेट एजुकेशन कविता की रचना की। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सावित्रीबाई फुले के बारे में, उन्होंने 1852 में महिला सेवा सदन की शुरुआत की, अतः कथन 1 सही है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने ज्योतिबा की मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया, अतः कथन 2 सही नहीं है। उन्होंने पीड़ित समुदाय के लिए गो गेट एजुकेशन कविता की रचना की, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, मैकाले का मिनट और वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए औद्योगिक विकास, बी कृषि सुधार, सी शिक्षा सुधार, डी न्यायिक सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शिक्षा सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैकाले ने 1835 के मिनट में भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है, आधुनिक ज्ञान की कुंजी है और यह भारत में पुनर्जागरण की चिंगारी जलाएगी। 1854 का वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए एक व्यापक योजना थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीतियां स्थापित की गई। दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, देव समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी केशव चंद्र सेन, सी शिवनारायण अग्निहोत्री, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शिवनारायण अग्निहोत्री। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। देव समाज, वर्ष 1873 में शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापित देव समाज ने ब्रह्म समाज के समान धार्मिक विचारों को बढ़ावा दिया और एक सख्त सामाजिक आचार संहिता का समर्थन किया। इसमें रिश्वत लेने, जुआ खेलने, शराब पीने और मांसाहारी भोजन का विरोध किया गया तथा नैतिक अनुशासन एवं आध्यात्मिक शुद्धता पर जोर दिया गया, तथा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? ए सहायता प्राप्त प्रश्न प्रौद्योगिकियां, बी औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां, सी टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां, डी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर तकनीक पारंपरिक जैविक अपशिष्ट जल शोधन एवं आधुनिक मेम्ब्रेन प्रक्रियाओं का एक कुशल संकर उत्पाद है, जिसका उपयोग नगरपालिका तथा औद्योगिक दोनों के अपशिष्ट जल शोधन में किया जाता है। पारंपरिक विद्यमान अपशिष्ट प्रक्रियाओं के समान, जिनमें कार्बनिक प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता रहा है, यह विधि निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए उन्नत मेम्ब्रेन का उपयोग करती है, जिससे हैवी क्लेरिफायर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों पर विचार करें। 1 मूंगफली, 2 कुल्थी हॉर्स ग्राम, 3 सोयाबीन। उपर्युक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मूंगफली या ग्राउंडनट या अर्चिस हाइपोगिया फली या बीन फैबेसी कुल आमतौर पर मटर कुल के रूप में जाना जाता है कि एक प्रजाति है। विश्व में भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हॉर्स ग्राम फैबेसी कुल से संबंधित है और यह मुख्य रूप से एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में उगाई जाने वाली छोटी या कम ज्ञात उपेक्षित फलियों में से एक है। सोयाबीन मटर कुल से संबंधित है और यह खाद्य बीज है। यह आर्थिक रूप से विश्व की सबसे महत्वपूर्ण फलियां हैं, जो लाखों लोगों को वनस्पति प्रोटीन एवं सैकड़ों रासायनिक उत्पादों हेतु सामग्री प्रदान करती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।